हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक बाइनरी ट्री दिया होगा एंड हमको चेक करना है कि एंड साथ में एक टारगेट सम दिया होगा। हमको चेक करना है अगर उस टारगेट सम का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 112 है। तो अभी जैसे अगर हमको कोई बोलेगा कि ये रूट एंड ये टारगेट्स हम देखिए कि एग्जिस्ट करता है क्या, क्योंकि ये करता है 1+2+3, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। कोई बोलेगा कि 8 वाला करता है क्या, नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा है, रूट से लीफ पाथ का चलना है। तो इस पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इसमें मैंने बीच में कहीं बोला था कि यहाँ पर ना हम रिटर्न कर सकते हैं अगर हमको मिल गया के इक्वल टू जीरो वाला। बट एक्चुअल में ना वो हम नहीं रिटर्न कर सकते हैं, नहीं रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप्स मिस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे ये बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप्स मिस हो जाएंगे। अगर ये मिस हो जाएंगे ना, तो जिस लीफ पे हम पहुंचे होंगे अपने आंसर में, वो लीफ रिमूव नहीं होगा। वो रिमूव नहीं होगा ना, तो हम न्यू पाथ पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वो रिमूव नहीं होगा तो हम नए पाथ पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो या तो तुम इस बैक ट्रैकिंग वाले को भी यहाँ पे हैंडल कर लो इसके अंदर, कि अगर सम इक्वल टू जीरो हो गया तो यहीं बैक ट्रैकिंग वाले परफॉर्म कर दो फिर रिटर्न करो, नहीं तो रिटर्न नहीं होगा, एंड में जाके ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने करंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमको रूट से लीफ वाले वो पाथ निकालने हैं। हमको चेक करना है कि रूट से लीफ का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है टारगेट सम का। अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, तो सेम पैटर्न है। क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले रूट टू लीफ पाथ निकालना है। मैंने क्या बोला था कि जब भी रूट टू लीफ पाथ होगा तो हमको काइंड ऑफ सेम ही पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हमको काइंड ऑफ सेम ही पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मैंने बना लिया यहाँ पे, पैटर्न बना लेते हैं अपना। ठीक है, जब अपना पैटर्न बना रखा है तो बेस केस सेम रहता है, ये लीफ चेक सेम रहता है, रूट की कॉल सेम रहती है। क्या डिफरेंस आता है कि रूट के लिए हमको क्या प्रोसेस करना है, सॉरी, रूट के लिए हमको क्या प्रोसेस करना है वो डिफरेंट रहता है, जो हम यहाँ करेंगे। फिर लीफ पे पहुंच गए तब क्या करना है, और फिर रूट के उसके इफेक्टिवनेस को हटाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तीन स्टेप्स करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, तीन क्या कहते हैं, रूट और के तो हमको इनपुट दिया हुआ था एल आई पास स्टोर करने के लिए, और आंसर अपना आंसर स्टोर करने के लिए रख लिया। ठीक है, ये हमने अपना आंसर स्टोर करने के लिए रख लिया। तो यहाँ पे लिस्ट क्यों लिया, अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल ले लेता ना, अगर मैं सिंपल वेरिएबल ले लेता तो फिर वो क्या कहते हैं, बाय वैल्यू कॉल होता है। ठीक है, वो बाय वैल्यू कॉल होता है। तो जब हम रिकर्शन से बाहर आते हैं तो आंसर की वैल्यू अपडेट नहीं होती। तो या तो अगर तुम क्लास बना के सॉल्व कर रहे हो तो क्लास वेरिएबल बना दो या फंक्शन वेरिएबल बना दो, नहीं तो एक जीरो साइज वाली लिस्ट ले लो जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करा लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करा लेंगे। तो सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, कुछ मत करो, सिंपली यहाँ पे एल आई डॉट अपेंड रूट डॉट वैल कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर रूट लीफ है तो चेक कर लो इफ सम ऑफ एल आई इक्वल टू हो गया के, तो आंसर एट जीरो के अंदर ट्रू स्टोर करा दो। ठीक है, आंसर एट जीरो के अंदर ट्रू स्टोर करा दो, और इनिशियली इसके अंदर फॉल्स स्टोर करके रख लेंगे हम। ठीक है, ट्रू सॉल्व करवा दो और यहाँ पर एल आई डॉट पॉप कर दो। बस बस ये सिर्फ इतना डालेंगे और हमको अपना आंसर मिल जाएगा। कि वही जो अपना मेन फंक्शन होगा उसके अंदर एक तो हम एल आई डिफाइन कर लेंगे एंड एक हम आंसर डिफाइन कर लेंगे फॉल्स के साथ। इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे रूट कॉमा एल आई कॉमा के कॉमा आंसर के साथ, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर एट जीरो। आंसर एट जीरो, यहाँ लिस्ट पास करने का क्या रीजन है वो मैं पिछली वीडियो में भी समझाया था, अभी भी शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सबसे सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो हम इस क्वेश्चन का पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, दिस इज ओ वन, है ना, दिस इज ओ वन, दिस इज ओ वन, यहाँ पे जो सम हो रहा है वो अपना ओ एन हो गया, एन कॉल्स, और ये अपना ओ वन। तो इफेक्टिव कितना आ गया, ओ एन स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि इस चीज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि तुम क्या करो, के में से ना सब्ट्रैक्ट करते रहो रूट डॉट वैल को, और फिर लास्ट में ऐड कर दो, है ना। ये हमने देखा था कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन इसमें हो सकती है। तो क्या मैं यहाँ पे सेम चीज कर सकता हूँ, सेम चीज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ।
मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ के माइनस इक्वल टू रूट डॉट वैल, और यहाँ पे मैं ये चेक करने की जगह कर लेता हूँ, एफ के इक्वल टू जीरो, तो ये कर दो और फिर के में लास्ट में ऐड कर दो रूट डॉट वैल को। ठीक है, ये कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हमको एल आई की कोई ज़रूरत है? एल आई हम कब यूज़ करते थे? जब हमको पाथ निकालना होता था। लेकिन अभी तो हमको पाथ प्रिंट ही नहीं करना है, हमको पाथ प्रिंट ही नहीं करना है। ठीक है चलो, तो इसका मतलब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं। इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको फंक्शन कॉल में से भी हटा देते हैं, हट क्यों नहीं रहा ये? ठीक है, इसको फंक्शन कॉल में से भी हटा देते हैं, हर जगह से हटा देते हैं एल आई, क्योंकि एल आई की हमको ज़रूरत ही नहीं है। एल आई की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो तो जो हमारे एक एक्स्ट्रा एरे यूज होती थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम, यही आता था ना, ओ ऑफ एच विच कैन बी एन फॉर वर्स्ट केस, और साथ में रिकर्शन स्टेप विच इज ऑल्सो ओ ऑफ एच, वर्स्ट केस में एन होता था। ठीक है, तो ओ एच प्लस ओ एच आ रही थी, जो पढ़ ओ एच ही रही थी, लेकिन थी तो टू ओ एच, तो हमने कुछ तो रिड्यूस करा, एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पाथ निकालना ही नहीं है। तो जो हमको पाथ निकालना ही नहीं है, तो हम एक एरे लेके क्यों ही चले? ठीक है, इसमें हमने रिमूव कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है। साथ में ये जो आंसर वाला है, इसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट ही नहीं होती, क्योंकि ये हमारा आंसर रिटर्न करने के लिए होता है ना? ये बोला था, लेकिन अभी हम आंसर को रिटर्न नहीं कर रहे, है ना? अभी हम आंसर को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर की एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, है ना? उसके अंदर की एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल एरे की है, सिंगल लेंथ की एरे है, तो इसका इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ना इसको भी रिमूव कर सकते हैं, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन। ये रिटर्न कर रहा है बूलियन, है ना? तो तो मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ इसको। अब समझो कि जो हमने पिछले क्वेश्चन किए, जो हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं, ठीक है, लास्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे, उसमें ना हमको एक बार पाथ मिल भी जाता था ना, वो सफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि या तो हमको ऑल पाथ प्रिंट करने थे, है ना, या फिर हमको ऑल पाथ इक्वल टू गिवन सम करने थे। मतलब हमको ऐसा नहीं था कि एक बार पाथ मिल गया तो तुम रिटर्न कर सकते हो, हमको सारे के साथ पाथ पता लगाने थे। इसलिए ना हम ना आंसर मिलने पे रिटर्न नहीं कर पाते थे, हमको सारे के सारे ही कॉम्बिनेशंस पे जाना पड़ता था। ठीक है, हमको सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पे जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कि इस आंसर को भी रिमूव कर सकते हैं, इस आंसर की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। देखो अभी हटाते हैं, इसको करते हैं, कैसे होगा? आंसर को हटाया, यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया, और यहाँ भी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको सारे नहीं चेक करने, अब हमको सारे नहीं चेक करने, हमको बस ये चेक करने की एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, हमको सारे नहीं करने। तो अब एक बात बताओ, जब हम नन पे पहुंच गए, ठीक है, वहां पे पॉसिबल है कि पाथ मिला हो? नहीं हो, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। पिछले क्वेश्चंस में चलते आ रहे थे ना, जो इनिशियली हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें ऐसे ही तो होता था कि नन पे जाओ, नन पे चेक करो, पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, कर दिया फॉल्स रिटर्न। यहाँ पे आए, चेक करा, लीफ है, साथ में चेक किया क्या इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल, यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू। ठीक है, फिर हमको क्या करना पड़ता था कि हमको लेफ्ट और राइट वाले की वैल्यू ना कहीं स्टोर करनी पड़ती थी, तो इसको मैं एल और आर में स्टोर करा लेता हूँ, इसको मैं एल और आर में स्टोर करा लेता हूँ। एंड एंड इसके बाद यहाँ स्टेप्स डालेंगे। ठीक है, बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अब उससे पहले हम क्या चेक करेंगे कि या तो एल इक्वल टू ट्रू हो गया, ठीक है, या फिर अगर राइट इक्वल टू ट्रू हो गया, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो गई है, तो तुमको आगे प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है ना? तो तुम यहाँ से सीधा रिटर्न कर दोगे ट्रू। और अगर ये नहीं हुई है तो तुम आगे अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक है। तो
तो अब हमारा कोड जो बन गया है वो यहीं पे लिख लेते हैं, फिर एडिटर में कोड करते हैं। हमारा कोड जो बन गया है उसमें क्या हो गया है कि हमने सबसे पहले एक एल आई ली थी पास स्टोर करने के लिए, एल आई ली थी पास स्टोर करने के लिए, वो हटा दी, जरूरत नहीं पड़ी। आंसर यू ली थी आंसर स्टोर करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो भी हटा दी। हमारा सॉल्यूशन बना था ओ एन स्क्वायर सबसे बेसिक यूज करके, उसको हम ले आए ओ एन पे। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनी थी ओ एच प्लस ओ एच, उसमें से हमने एल आई को हटा दिया तो वो भी हम ले आए ओ एच पे। ठीक है, इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशंस कर दी हमने। ठीक है, और सेम सेम पैटर्न था, बस छोटी 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 चीजों को कंबाइन करके हम इस इफेक्टिव सॉल्यूशन पे पहुंचे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेस केस के में से सब्ट्रैक्ट करो रूट डॉट वैल को, चेक करो लीफ हो या नहीं, लीफ हो तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो, फिर लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर जो भी आ रहा है उसको स्टोर करवा लो अपने पास। फिर फिर चेक करो कि यार लेफ्ट से ट्रू आ रहा है या राइट से ट्रू आ रहा है, दोनों में से किसी भी एक जगह से ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ना हमको पाथ मिल चुका है। हमको काउंट नहीं करना कितने पाथ है, हमको बस चेक करना है, हमको बस चेक करना है पाथ एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर दोनों में से कहीं से भी ट्रू आ चुका है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो अपनी आगे वाली प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखो, जो बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप्स हैं और कॉल्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं फटाफट। डेफ चेक इफ पाथ एग्जिस्ट। ठीक है, वो क्या लेना है, सिर्फ रूट एंड के, हमने देखा कुछ नहीं चाहिए हमको। इफ रूट इज नन, ये अपना बेस केस है, अगर नन हो चुका है तो मतलब नहीं मिला है, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, के माइनस इक्वल टू रूट डॉट वैल। ठीक है, फिर हमको फिर हमको सॉरी फिर हमको चेक करना है लीफ के लिए, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन। अगर ये है फिर हम चेक करेंगे के जीरो है, अगर के जीरो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट का चेक लाएंगे, लेफ्ट पे फंक्शन को कॉल करके लेफ्ट पे फंक्शन को कॉल करके लेफ्ट का चेक लाएंगे, एंड ऐसे ही राइट पे फंक्शन को कॉल करके राइट का चेक ले आएंगे। ठीक है, राइट से राइट का चेक ले आएंगे, रूट डॉट राइट कॉमा के। इसके बाद क्या करना है कि या तो तुम्हारा लेफ्ट चेक इज ट्रू, दोनों में और ले लेता हूँ सेम ही चीज़ है, या फिर राइट चेक, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो जो तुम नॉर्मल काम कर रहे थे बैक ट्रैकिंग वाला, उसको ही अपना कंटिन्यू रखो। ठीक है, ठीक है, ये ट्री हमारा N1 में स्टोर्ड है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एक बार, प्रिंट करा लेते हैं जो भी इस ट्री का आउटपुट आएगा। यार, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिंट करा लेते हैं। इसको हम भेजते हैं N1 और साथ में भेज देते हैं 6 भेज देते हैं, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू यहाँ पे। ठीक है, अब 8 भेज देते हैं, 8 भेजा, रिटर्न कर दिया नन। इसने नन यहाँ से क्यों रिटर्न किया है वो हमको चेक कर लेते हैं एक बार। हमने किया कि अगर पाथ हमारा 0 के इक्वल है तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर वो नहीं है तो तुम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हो और अपने बैक ट्रैकिंग वाले शिफ्ट कर रहे हो। तो आई गेस अगर हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे ना कि अगर नहीं आया है तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स, तो अपना फंक्शन सही से चल जाएगा। अभी भी ये फॉल्स ही दे रहा है, तो और देखते हैं और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, हम्म, तो ये सेम सॉल्यूशन लीड कोड पे सबमिट हो रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने ऐसे कंडीशन डाल रखा है कि अगर हमारा नन रिटर्न हो रहा है ना फंक्शन से, अगर हमारा फंक्शन से नन रिटर्न हो रहा है तो वो उसको फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे एडिटर में तो ऐसा है नहीं, हाँ मतलब हम तो सीधा प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट को। तो हम एक चेंज करके इसको कैसे सही कर सकते हैं, एक छोटा सा चेंज रहेगा। यहाँ पे रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आई गेस। हम लोग क्या करेंगे कि हम ये बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप रिटर्न करने से पहले कॉल कर देंगे। ठीक है, हम रिटर्न करने से पहले कॉल कर देंगे, और रिटर्न में क्या करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है, तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। अभी रन करते हैं, आ गया फॉल्स अपना, क्योंकि 8 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक बार 6 दे के देख लेते हैं, 6 देते हैं, अभी आ गया हमारा ट्रू। 7 दे के देखते हैं, क्योंकि उसमें 7 भी एग्जिस्ट करता था। जो हमारा इनपुट ट्री है वो ये है,
1,2,3,4,5,1। ठीक है, तो अभी इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट ड्राई रन कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ 1,1, 6 के लिए कॉल कर लेते हैं। ठीक है, 6 के लिए कर लेते हैं, 6 के लिए के को हम 6 मानते हैं। ठीक है, अपने इनपुट में। तो जब 1,6 के लिए कॉल हुआ, उसने चेक किया कि मैं नन हूँ, नन नहीं हूँ, तो उसने अपना काम किया। अपने काम में उसे क्या करना था, अपने काम में उसे क्या करना था, उसे 6 में से खुद को माइनस कर लेना था। ठीक है, ये बना लेता था अपनी प्रोसेसिंग में, एंड फिर लेफ्ट में कॉल भेजेगा। लेफ्ट में कॉल गई 2 पे, लेफ्ट में कॉल गई 2 पे, फंक्शन ऑफ 2 कॉमा 5 कॉल गई। ठीक है, अब इसने चेक किया कि मैं नन हूँ, नन नहीं हूँ, फिर इसने अपनी प्रोसेसिंग करी। तो अपनी प्रोसेसिंग में क्या करेगा, 5 - 2 करके उसको 3 बना देगा। ठीक है, और फिर वो चेक करेगा कि मैं लीफ हूँ, लीफ नहीं हूँ, तो नॉर्मली जाके लेफ्ट में कॉल कर देगा। लेफ्ट में कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 3,3 पे। ठीक है, अब ये अपने लिए प्रोसेसिंग करेगा, जिसमें से ये 3 में से 3 माइनस करके इसको 0 बना देगा। ठीक है, वो क्या हुआ कि नन किया, चेक किया नन नहीं है, फिर के वाला स्टेप परफॉर्म किया। जो अपनी प्रोसेसिंग में कह रहा हूँ ना, उसका मतलब है ये वाला जो पार्ट रहता है ना अपना, इसको परफॉर्म करना। ठीक है, उसने इसको परफॉर्म किया एंड 0 बन गया। फिर इसने चेक किया कि मैं लीफ हूँ, 3 अपना लीफ है, बिल्कुल है। तो फिर उसने चेक किया कि के इक्वल टू 0 हो रखा है, के इक्वल टू 0 हो रखा है, तो उसने क्या किया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिया ट्रू। अभी अभी जब एक बार ट्रू रिटर्न हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, क्या कहते हैं, टू को लेफ्ट से ट्रू मिल गया, अब टू राइट में कॉल भेजेगा, टू अपने राइट में कॉल भेजेगा। राइट में किस पे कॉल जाएगी, फंक्शन ऑफ 4,3 पे, जो कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। वो फॉल्स कैसे रिटर्न करेगा, वो चेक करेगा कि मैं नन नहीं हूँ, तो फिर अपना प्रोसेसिंग करेगा, 3 - 4 करेगा, -1 आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि मैं लीफ हूँ, वो लीफ है, फिर वो चेक करेगा केस 0 हुआ है, केस 0 नहीं हुआ है। तो फिर वो क्या करेगा, लेफ्ट में और राइट में कॉल करेगा, जहाँ की नन है, जहाँ पे दोनों जगह नन है, तो इसको लेफ्ट और राइट से फॉल्स एंड फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, के प्लस इक्वल टू रूट डॉट वैल, ये वापसी इसके अंदर खुद को ऐड कर देगा। जो बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप रहता है, उसमें -1,4 परफॉर्म करके उसको 3 कर देगा, एंड फिर चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट में से कोई ट्रू है, दोनों में से कोई ट्रू नहीं है, तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो 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 क्या होगा कि जो हमारा 4 होगा, जो हमारा 4 होगा वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी अभी जो हमारा 2 है, उसको लेफ्ट से मिला ट्रू, राइट से मिला फॉल्स, वो अपना ये बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप परफॉर्म करेगा सबसे पहले। ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, जो उसने 3 बनाया था उसमें वापसी खुद को ऐड करके उसको 5 कर देगा, और फिर चेक करेगा लेफ्ट और राइट में से कोई ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो ये सिंपली जाकर यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी इसको लेफ्ट से पूरा प्रोसेसिंग होकर मिल गया, अब ये राइट में भेजेगा, सेम चीज होगी बिल्कुल, कि 1 से कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 5,5 पे। ठीक है, 5,5 पे कॉल जाएगी। अब इसको क्या करना है, चेक करना है कि मैं नन हूँ, नन नहीं हूँ, फिर करनी है अपनी प्रोसेसिंग, अपनी प्रोसेसिंग में क्या होगा, 5 - 5 0। अभी हमारा के 0 तो हो गया, लेकिन लेकिन जो मेन इफ है ना, कि लीफ है या नहीं, वही सेटिस्फाई नहीं होगा। वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो के 0 होने का क्या ही मतलब है। ठीक है, उस वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो के 0 होने का क्या ही मतलब है। तो ये सिंपली अपने लेफ्ट में कॉल करेगा, लेफ्ट में इसके नन है, वहां से इसको फॉल्स मिल जाएगा, वहां से इसको फॉल्स मिल जाएगा, फिर ये भी अपने राइट में कॉल करेगा। राइट में कॉल करेगा ये फंक्शन ऑफ 1,0 पे। जब ये अपने प्रोसेसिंग करेगा तो ये -1 बन जाएगा, है ना। फिर चेक करेगा लीफ हूँ, हाँ मैं लीफ हूँ, लेकिन के इक्वल टू 0 नहीं है। लेफ्ट और राइट में कॉल करेगा, दोनों साइड से नन, नन, जो कि रिटर्न करके इसको दे देंगे फॉल्स एंड फॉल्स, विच इज ऑब्वियसली इस कैटेगरी में लाई नहीं करेगा, ये वाला स्टेप तो परफॉर्म होगा ही। एंड फिर ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको लेफ्ट से भी फॉल्स मिला, राइट से भी फॉल्स मिला, लेफ्ट से भी फॉल्स मिला, राइट से भी फॉल्स मिला, तो ये 1 को फॉल्स रिटर्न कर देगा। 1 को लेफ्ट से ट्रू मिला है, राइट से फॉल्स मिला है ना। तो फिर ये बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप तो करेगा, ये तो करना ही पड़ता है सबको। एंड फिर उसके बाद तो चेक करेगा दोनों में से कहीं जो है वो मेरे को ट्रू मिला है, हाँ मिला है, तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड हमको अपने आउटपुट के अंदर ट्रू मिल गया। ठीक है, हमको अपने आउटपुट के अंदर ट्रू मिल गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी अपने पास ओ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थी ओ एच विच इज रिकर्शन स्टैक की। ठीक है, कोड हमने कर लिया, ड्राई रन हमने कर लिया। मैं डिस्क्रिप्शन में पाइथन और जावा का कोड डाल दूंगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डाल देना, और एक बार इसको लीड कोड पे जाके सबमिट कर लेना। ठीक है, लीड कोड पे जाके इसको सबमिट कर लेना।
और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना।